हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रीना ने 20% की छूट पर एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। यदि प्राप्त छूट 25% होती तो उसने 2,000 रुपये अधिक की बचत की होती। तो उसने मोबाइल फ़ोन के लिए भुगतान किया कितना रुपये? ठीक है, तो मान लेते कि उसका जो लागत मूल्य है वो कितना है, 100 रुपया है। तो कितना है कि 20% की छूट पर, और फिर यहाँ से देखिए 25% का होता। तो इन दोनों परसेंटों का अंतर कितना दिया है, राशि में दिया है कि ये 2,000 रुपया है। तो ऐसे ही हो जाएगा 20 और 25 का अंतर 5% बराबर में यह दिया है कितना, 2,000 रुपये में। तो एक बराबर में हो जाएगा ये 5 के 20 यानी कि 400। और यहाँ से बोला है कि उसने मोबाइल फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया, जबकि पहले ही बोल दिया है कि रीना ने 20% की छूट पर एक मोबाइल खरीदा है। यानी कि 20% की छूट पर खरीदा है तो कितना खरीदा है, 80% पर खरीदा है। तो ऐसे हो जाएगा 80% बराबर में ये 400 इंटू का ये हो जाएगा 80, 8 के 32, यानी कि 32,000 में रीना जो है वो इस मोबाइल के लिए भुगतान किया है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 घंटियाँ 6, 8, 9 और 10 सेकंड और अंतरालों पर बजती है। सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती है। तो अब कितने मिनट के पश्चात वे फिर से एक साथ बजेंगी? ठीक है, तो जो भी यहाँ पर समय दिया है उसका हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो कितना समय दिया है, 6, 8, 9 और 10 सेकेंड दिया है। तो ये हो जाएगा 6, 8, 9 और ये 10 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से ये 30। तो 6 5 30, 10 3 30 और ये 15 दूनी 30 और ये 4 दूनी 8, यानी कि हो जाएगा गुना से 4। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 3 30 और 3 9, यानी कि हो जाएगा ये 3 से गुना यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 12 36, यानी कि 360 सेकंड के पश्चात 1 घंटे फिर से एक साथ बजेगी। तो 360 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो ये 6 मिनट के पश्चात फिर से ये घंटियाँ जो है वो एक साथ बजना शुरू होंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 14 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। तो इसका हानि प्रतिशत क्या है? यहाँ से दिया है कि 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है। यहाँ पर जो हानि हो रहा है वो लागत मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो यहाँ से कोई वस्तु खरीदा होगा 14 में, तो मान लेते कि वस्तु की संख्या जो है वो है 14। तो हानि बराबर में होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, क्योंकि 14 वस्तु खरीदा होगा और वहीं 14 वस्तु बेचा होगा, तभी तो उसको 2 क्रय मूल्य के बराबर इसको हानि हो रहा है। यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 14 CP और माइनस का 2 CP बराबर में हो जाएगा 14 SP हो जाएगा। तो यहाँ से CP और SP का अनुपात कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 माइनस का 2 यानी कि 12 CP बराबर में हो जाएगा 14 SP हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 7 दूनी 14, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के यहाँ से अनुपात आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। यहाँ से क्रय मूल्य लगे 7 रुपया और विक्रय मूल्य लगे 6 रुपया। तो खरीदा तो 7 रुपये में और बेच रहा है 6 रुपये में। तो कितने का इसको हानि हो रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो ये 7 रुपये से हो रहा है। और गुने का हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से हमारा जाएगा 14 7 98 2, यानी कि हो जाएगा 7 दूनी 14, 14.2% की इसको लगभग का हानि हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सरवाई पात्रों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 1:3 है। अम्ल और पानी के 5:13 अनुपात वाला विलयन प्राप्त करने के लिए एक सरवाई की सामग्री को इनमें से किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए? यहाँ से कितना प्राप्त करना है, 5:13। तो यहाँ से किसी एक को मान उठा लेंगे। तो यहाँ से कितना है, पहले अम्ल और पानी है तो अम्ल को उठा लेते हैं। तो पहले में कितना है, 3:7 है। टोटल मिश्रण है कितना, 10 है, जिसमें कि अम्ल जो है वो 3 है। ठीक है, फिर है कितना है कि दूसरा में कि 1:3 है, टोटल मिश्रण इसमें कितना है, ये है 4, जिसमें कि यहाँ से अम्ल जो है वो 1 है। और प्राप्त कितना करना है, 5:13 का। टोटल कितना है मिश्रण इसमें, यह 13 5 18 है। और एसिड कितना है इसमें, 5 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ से जगह 5/18 -1/4
5/18 माइनस का 1/4 और ये हो जाएगा अनुपात में 3/10 और माइनस का 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ से माना जाएगा 18 4 का एलसीएम ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 दूनी 36 यानी कि 5 दूनी 10 माइनस का 4 9 36 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 18 10 का एलसीएम ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 18 बार में 18 तिया 54 माइनस का ये 10 बार में की हो जाएगा 50। यहाँ से हमारा जाएगा ये 1/36 अनुपात का ये 4/180। तो यहाँ से 36 5 180 होता है। तो ये 5 आ जाएगा इधर गुना में, यानी किसका अनुपात हो जाएगा कितना 5/4 का आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अम्ल पर बना दिए और पानी पर भी बना दे तो हमारा 5/4 ही आता है। किसी एक पर भी पकड़ कर हम लोग बना सकते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 मीटर भुजा वाले एक घन को 12.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे छोटे घनों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े घन का आयतन बटा में छोटे घन का आयतन। यहाँ से हो जाएगा कितना ये घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो कितना है यहाँ से ये दिया है कि ये 5 मीटर भुजा वाला एक घन है। तो 5 का क्यूब ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 ये है मीटर में, लेकिन छोटे घन के जो दिया है भुजा वो दिया है सेंटीमीटर में। तो यहाँ से मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 ठो 100 से गुना, ये 2 ठो 100 से गुना और ये 3 ठे 100 से गुना। और बटे में यहाँ से हो जाए कितना, यहाँ पर छोटे घन की भुजा की लंबाई वो है 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और ये 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हो जाएगा 5 25 5 125। ठीक है, ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा कितना ये 10 ऊपर चला जाएगा, फिर ये भी 10 ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर 10 चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 125 तो हट गया और ये यहाँ से 25 5 125 और ये 25 चौके 100, फिर यहाँ पर 25 5 125 और ये 25 चौके 100, फिर ये 5 25 चौके 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा घनों की संख्या 4 चौके 16, 16 चौके 64,000 आ जाएगा। कैसे 64,000 जो है वो छोटे घन को हम लोग प्राप्ति होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 80 70 और 65 विद्यार्थियों वाले 3 बैच के औसत अंक क्रमशः 70 65 और 75 हैं तो समस्त विद्यार्थियों के औसत अंक निकटतम पूर्णांक में कितना होगा। ठीक है, ऐसे 80 का एवरेज कितना है, ऐसे 80 छात्र वाले बैच का जो एवरेज है वो यहाँ से दिया कि ये 70 है। फिर कितना है ये 70 विद्यार्थियों वाला, तो पहले इसका योग ज्ञात कर लेंगे। तो इसका योग हो जाएगा ये 8 7 56 की 56 हो जाएगा 80 विद्यार्थी वाले बैच का योग। फिर आगे यहाँ से कि 70 विद्यार्थी वाला बैच है और इसका एवरेज कितना दिया, यहाँ से दिया कि ये 65 है। ठीक है, इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये 0 और ये 7 5 35 7 6 42 और 3 45 और 50 जो है और 70 विद्यार्थी वाले बैच का औसत का योग है। ठीक है, और फिर आगे है कि 65 विद्यार्थी 65 विद्यार्थी वाला इसका एवरेज जो दिया है वो यहाँ से दिया कि ये 75 है। इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 75 × 65, यहाँ से 5 25 के हासिल 2 और ये हो जाएगा 7 5 35 और 5 6 30, तो 30 और 35 65 65 और ये 2 कितना हो जाएगा 67 के 7 हासिल 6 और 7 6 42 और 6 48 48 से 75 जो है वो 65 विद्यार्थी वाले बैच के योग है। जैसे पूछा है कि समस्त विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, तो इसका जो औसत अंक हो जाएगा औसत अंक वो हो जाएगा टोटल जो बटा में टोटल परिणामों की संख्या। तो ये 5 और ये और 7 7 5 12 12 के 2 हासिल 1 8 और 1 9 5 14 14 और 6 20 2 4 2 6 6 4 10 10 5 15 हो जाएगा।
क्योंकि 15 0 25 जो है वो समस्त विद्यार्थियों का अंकों का योग है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देंगे। जैसे टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 5 और ये 8 7 15, 15 और 6 21 यानी कि 215 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कट जाएगा 5 चौक के 20 और ये 25 आई 15, 25 आई 15, ठीक है। और ये 0 फिर 0 5 है 25, ठीक है। और यहाँ से हमारा जाएगा कितना, इसको हम कटाएंगे पूरा तो यहाँ से हमारा जाएगा लगभग का 70 बार में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी और सी की कार्य दक्षता 3:4:7 के अनुपात में है। वे एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ए और बी और सी की यहाँ से क्षमता जो दिया है, ए बी और सी के यहाँ से क्षमता कितना है, ये 3:4:7 है। जबकि यहाँ से दिया कि ये तीनों जब मिलकर कार्य करते हैं तो 18 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा ये 3 इंटू का क्षमता हो जाएगा। तो तीनों का संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 18 चौक 72, 7 18 7 25 यानी कि 252 यूनिट जो है वो टोटल कार्य है। जिसमें कि यहाँ से प्रश्न में पूछा है कि अकेला सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी की क्षमता कितना है, 7 है। जैसे 7 बराबर हो जाएगा 252, यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा कितना, ये 70 21 4 7 6 42, सी जो है अकेला इस काम को 36 दिनों में पूरा कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत रन 40 है, उसका अधिकतम स्कोर जो है वो न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का है। तो तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है, ठीक है। तो यहाँ से दिया है कि 30 पारियों का एवरेज जो है वो यहाँ से दिया है कितना, 40 है। और अंतिम में दिया कि 28 पारियों का औसत, यानी कि 28 पारियों का जो एवरेज दिया है वो यहाँ से दिया है कितना, कि ये है 38 है। जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा शेष 2 पारियों का, यानी कि मैक्सिमम और यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम ही बच जाएगा 2 ठो। तो मैक्सिमम और मिनिमम के यहाँ से जोड़ आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, ये 30 पारी का एवरेज कितना है, 40 है। तो इसका जो हो जाएगा 4 1200 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा 38 इंटू का 28 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा 1064 हो जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1200 माइनस का 1064। तो 10 में से 4 जाएगा 6, और ये 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1, 1 में 0 हो जाएगा 1, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो आ जाएगा कितना हमारा से 36 आ जाएगा 100। तो यहाँ से कितना दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम के यहाँ से जो अंतर दिया है वो यहाँ से दिया है कि उसका अधिकतम स्कोर जो है और न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है, यानी कि ये दिया है कितना 100 रन दिया है मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर। तो पूछा है किसका, ये पूछा है कि न्यूनतम स्कोर कितना हो जाएगा, यानी कि मिनिमम का मान पूछा है। तो दोनों घटा देंगे, तो यहाँ से जगह माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का मैक्स और माइनस का मैक्स कैंसिल आउट, और यहाँ से प्लस मिनिमम और प्लस मिनिमम यानी कि 2 मिनिमम बराबर में हो जाएगा 136 माइनस का 100 यानी कि 36 हो जाएगा। जैसे मिनिमम अंकों का जो स्कोर है वो आ जाएगा 18 दूनी 36 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 28% और 36% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट बड़ी है। जैसे दिया कि दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से 28% और 36% कम है। तो मान लेते कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो थर्ड को मान लेते कि ये 100 है, तो पहली कितना है, पहली जो है वो है 28% कम। तो 100 से 28% कम, तो ये हो जाएगा 28, 2 30 और ये 70 100 हो जाएगा। और दूसरा कितना कम है, ये 36 कम। तो 36 और 4 40 और 60 100 की ये हो जाएगा 64। तो अब बोला है यहाँ से तो पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत बड़ी है, क्योंकि पहली जो है और दूसरी से कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है, ये बड़ा है 8, और किससे बड़ा है, तो 64 से बड़ा है। तो ये हो जाएगा 8 64, एक बटा में 8 का मतलब कि 12.5% ये
बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।